Hello everyone, I welcome you all at HSSC Computers YouTube channels. So आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सबके दिमाग में अब ये चल रहा होगा कि कौन सी पोस्ट आएंगी, किसकी कट ऑफ कितनी जाएंगी, सब इधर उधर से देख भी रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट इसलिए किया कि थोड़ा सा मैं एनालाइज करना चाह रही थी कि एक्चुअल में कितनी पोस्ट आएंगी, कहाँ से आएंगी और कितना जो है वो हमारा मिनिमम स्कोर होना चाहिए उस पोस्ट तक जाने के लिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अपना जो है वो सीटी मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। ऑलराइट, तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि सब ये थोड़ा सा ये बोल रहे हैं, तुक्का ही मार रहे हैं कि ये वाली पोस्ट आएगी, ये वाली पोस्ट आएगी। तो मैं आपको वो वाली पोस्ट बताऊंगी जो 100% श्योर है कि वो इस बारी आएंगी ही आएंगी। रीजन बीइंग क्योंकि वो वैकेंसी पिछली वैकेंसी में भी नहीं आई थी और पिछली रिक्रूटमेंट 2022 में आई थी, यानी 3 साल तो उनको हो गए और उससे पहले भी वो उस रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं थी। तो वो तो फोर श्योर इस बारी आएंगी ही आएंगी। और कुछ ऐसी वैकेंसी होती है कि जिनके बिना गवर्नमेंट को काम ही नहीं, जिनके बिना गवर्नमेंट का काम ही नहीं चलता, जो आपको सबऑर्डिनेट लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे अगर आपको ऑफिसर एक चाहिए तो उसके नीचे सबऑर्डिनेट आपको ज्यादा चाहिए, जैसे क्लरिकल हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया। तो ये कुछ वैकेंसी ऐसी हैं कि जो हर साल आएंगी और हर साल बल्क में ही आएंगी। इतना डाटा गवर्नमेंट के पास उनका वैकेंट है। और एक बात मैं आपको बिल्कुल एकदम देखिए क्लियर कर दूं कि इस बार सबको ये लग रहा है कि 10 गुना है तो ज्यादा बच्चे जाएंगे, कट ऑफ डाउन जाएगी। तो इससे मैं आपको बिल्कुल साफ बताना चाहती हूँ कि इस बहम में मत रहना कि 10 गुना है तो कट ऑफ कम जाएगी। उसका रीजन ये है कि पिछली बार सिर्फ 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, समझ रहे हो, सिर्फ 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। और इस बारी 13.80 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और लगभग 13 लाख बच्चे वहां प्रेजेंट रहे हैं। तो इस बार ये प्रेजेंट 8 लाख से 13 लाख हैं। आप ये देख रहे हो कि 5 लाख बच्चे ज्यादा प्रेजेंट हुए हैं। तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि 10 गुना बुला रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा डाउन जाएगी। हाँ, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी। तो थोड़ा सा मैंने आइडिया लगाया है, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस वीडियो में कि मैं आपको अभी कट ऑफ बता दूं पहले, और नीचे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, ग्रेजुएशन पे कौन सी आएंगी, 12th लेवल पे कौन सी आएंगी। और ग्रेजुएशन लेवल भी मैंने दो कैटेगरी रखी है, दो पार्टीशन किया है। एक मैंने जो नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल पे है, और कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो बहुत मतलब टॉप की होती है, जिनका नेक्स्ट प्रमोशन ऑफिसर वाला होता है। तो वो पोस्ट मैंने अलग से रखी है, तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी कि वो कैसी पोस्ट है, कितना उनका स्कोर चाहिए, लास्ट टाइम उनकी कितनी वैकेंसी आई थी, क्या इस बार भी आ सकती हैं, और कितना आपको उनमें कंपटीशन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीटी मेंस का सेफ स्कोर मैंने इसको करेक्ट कैटेगराइज किया है ग्रेजुएशन लेवल पे, 12th लेवल पे और हरियाणा पुलिस में। इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगी। तो ग्रेजुएशन लेवल पे क्या रहेगा, 12th लेवल पे क्या रहेगा और हरियाणा पुलिस में क्या रहेगा। तो कैटेगरी मैंने लिखी है, जैसे मैंने लिखा है जनरल। तो ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप जनरल में हो और ठीक ठाक सी पोस्ट में अगर आप चाह रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आपके 878 प्लस मार्क्स होने बहुत जरूरी है। अगर आप EWS कैटेगरी में हो तो आपके 75 प्लस मार्क्स होने जरूरी हैं। अगर आप BCB में हो तो 75 मार्क्स आपके चाहिए। अगर आप BCA में हो तो 73 मार्क्स आपके चाहिए। SC में अब की बारी दो कैटेगरी हो गई हैं, OSC और DSC। जो OSC है उसको तो 69 से 70 चाहिए, लेकिन जो डिप्राइव्ड SC है तो उसमें अगर आपको टॉप की पोस्ट में जाना है तो आपको 62 प्लस मार्क्स तो आपके भी होने चाहिए इसमें। और ESM एक्स सर्विसमैन, जैसे कि आपको पता है, ये तो हाईली रेस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं हमारी सोसाइटी के। तो इनको तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके अगर जनरल में 50 मार्क्स बन रहे हैं और कैटेगरी में अगर आपके 40 मार्क्स हैं, जो भी क्राइटेरिया क्वालिफाइंग का अगर आपके वो हैं, तो आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल की, तो 12th लेवल में जो है 12th लेवल में सबसे पहले मैं आपको पोस्ट बता दूं कौन सी आती है। एक तो क्लर्क की पोस्ट आ जाती है 12th लेवल में। अभी मतलब जो सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं वो इसी के लिए अप्लाई करते हैं। ये जो है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में भेजे जाते हैं, अलग अलग पोस्ट के नाम से अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए अगर मैं आपको बोलूँ आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, तो अगर आप जनरल में हैं तो आपके 4 श्योर 68 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आप EWS में हैं तो आपके 65 मार्क्स होने ही चाहिए। आप BCB में हैं तो BCB की कट ऑफ जैसा कि एनालाइज किया है तो सेम सेम ही रहती है, EWS से थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ही आगे पीछे रहती है, लेकिन इसकी ठीक ठाक कट ऑफ जाती है। BCA की जो है वो आपके 63 प्लस होने चाहिए। और अगर आप SC में हैं तो आपके 55 मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप इसमें हैं, इस SC वाली ये जो 55 है वो नीचे के लिए है, OSC के लिए। और अगर आप इधर हैं तो आपके भी
फॉर श्योर 62 से 63 मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है, ये है आपके 55। मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, 65। ठीक है, अब बात है हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हरियाणा पुलिस में आपने अगर जर्नल में 55 प्लस मार्क्स लिए हैं और कैटेगरी वाले बच्चे भी ऐसे ही, आपका 40 क्राइटेरिया है, तो अगर आपने 42 से अबोव मार्क्स लिए हैं, कितने भी आपने लिए हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट होने के पूरे पूरे चांस है। इसका मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा, देखो, क्योंकि हरियाणा पुलिस में क्या होता है ना, हरियाणा पुलिस में पहले आपका फिजिकल होता है, मेंस का एग्जाम इसमें डायरेक्ट नहीं होता, इसमें पहले आपका फिजिकल होगा, फिर अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा तो आप मेंस में जाओगे। फिजिकल में क्या होता है ना कि वो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो कट ऑफ डाउन 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 आती चली जाती है, क्योंकि उनको मेंस में 10 गुना के लिए बच्चे भेजने होते हैं, तो फिजिकल में बच्चे बाहर जाते जाएंगे, कट ऑफ नीचे नीचे आती जाएगी और आपको फिजिकल के लिए बुलाते चलेंगे। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि जो बच्चे मेंस एग्जाम अच्छे हैं वो फिजिकली फिट भी हों, फिजिकल में वो अच्छा कर पाए, जो उसका स्टैंडर्डाइज पैमाना होता है उस पर वो खरे उतरे। तो हरियाणा पुलिस में बाहर होते जाएंगे बच्चे और बाकी बच्चों को नीचे वो कट ऑफ कम करते जाएंगे और बुलाते जाएंगे। फिर इसलिए यहाँ पे 55 प्लस और 42 वाले बच्चे जा सकते हैं, ये चांस है पूरा। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा पुलिस का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपके 55 प्लस अगर मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी, बाकी उसके साथ साथ हैं, तो आप फॉर श्योर जा सकते हो। अब आती है कंफर्म पोस्ट, जो अभी तक बिल्कुल कंफर्म है कि 100% ये वाली पोस्ट तो आएंगी ही आएंगी, वो पोस्ट है ये। नॉन टेक्निकल की बात करते हैं सबसे पहले, नॉन टेक्निकल में कौन कौन सी आएंगी। तो नॉन टेक्निकल में सबसे पहली पोस्ट जो 100% कंफर्म है वो है मंडी सुपरवाइजर। ये पोस्ट लास्ट टाइम नहीं आई थी और इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी इस बारी, तो मंडी सुपरवाइजर जो है वो एक कंफर्म पोस्ट है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, ऑल्दो ये लास्ट टाइम आई थी, लेकिन इस बारी भी ये आएगी वैकेंसी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, और ये एक्सक्लूसिव जो है वो फीमेल के लिए होती है। ठीक है, मेल इसमें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है एसआई हरियाणा पुलिस, ये लास्ट टाइम नहीं आई थी, इस बार आएगी हरियाणा पुलिस। और ये इंस्पेक्टर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लास्ट टाइम आई थी, ये सब इंस्पेक्टर भी आई थी, लेकिन इस लेवल पे नहीं आई थी, इतनी अच्छी पोस्ट इनकी नहीं आई थी, तो इस बार फिर से आएंगे इंस्पेक्टर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी और सब इंस्पेक्टर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब है फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, और ये है वार्डर। वार्डर की वैकेंसी 12th बेस पे होती है, ये जो वार्डर की वैकेंसी है ना, ये 12th बेस पे होती है। और इस बारी ये वाली जो वैकेंसी है ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आएगी इस बारी, और इसकी जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 65 प्लस रहेगी। ठीक है, जनरल के लिए, बाकी सब इसके लिए अपने आप थोड़ा थोड़ा कम कर लेना, लेकिन जनरल के लिए इसके 65 प्लस पोस्ट है। और इसमें सुनने में आ रहा है, जहां तक मैंने अभी सुनने में आया है, कि इसकी जो है वो जैसे 1200 से ज़्यादा ही वैकेंसी आएंगी, 1200 से ज़्यादा आएंगी। तो आप समझ रहे हो, 1200 का 10 गुना, यानी 12,000 बच्चे इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये एक अच्छी पोस्ट कह सकते हो आप, बॉर्डर की 12th बेस पे आती है। फॉरेस्ट गार्ड की भी ठीक ठाक सी वैकेंसी आएंगी इस बारी। ड्राइवर और कंडक्टर, ये वैकेंसी तो इसकी नहीं पता, लेकिन इसकी कट ऑफ भी मैं बताना भूल गई ऊपर, तो मैं आपको बता देती हूँ। कंडक्टर एंड ड्राइवर, इसमें एक थोड़ा सा बस रफ आइडिया है, मैं इसमें श्योरिटी नहीं दूंगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी इसकी। इसमें बस मैं थोड़ा सा, अगर आप कहो कि मैं एक आइडिया दे सकती हूँ। ड्राइवर की 58 प्लस और कंडक्टर की आप कह सकते हो 60 प्लस जाएगी इसमें जनरल की। ठीक है, अब आती है बारी टॉप पोस्ट की, जो ग्रेजुएशन लेवल पे है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी पोस्ट है जिनके लिए बहुत ज़्यादा नंबर आपको चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं अगर जनरल का इस कट ऑफ का आइडिया दूँ, तो जनरल में मेरे हिसाब से इस पोस्ट के लिए आपके ग्रेजुएशन टॉप की जो पोस्ट है, फॉर श्योर 84 प्लस मार्क्स तो होने ही चाहिए, और ये मैंने कम ही बताए, इससे ज़्यादा ही जाएगी इसकी कट ऑफ। तो इन पोस्ट के लिए सब रन करना चाहते हैं, टॉप के बच्चे वो इसी में जाएंगे। जीएसटी इंस्पेक्टर हो गई, ये जीएसटी इंस्पेक्टर जो है ये 100% आएगी, क्योंकि ये लास्ट टाइम नहीं आई थी। ओके, और ये देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तो ठीक ठाक पोस्ट आ गई थी पिछली बार, 65-60 कुछ ऐसी पोस्ट आई थी, लेकिन जो एक्साइज इंस्पेक्टर है ना, इसकी वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी कितनी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, इसकी पोस्ट 7 ही आई थी। अब आप गवर्नमेंट ने अगर 10 गुना यहाँ पे कर दिया पॉलिसी में, तो कितने ही बच्चे जा पाए, 70।
तो इसलिए मैंने वहां पे आपको कट ऑफ जो बताई थी वो मीडियम पोस्ट के लिए बताई थी। तो अब आपको यानी पूरे हरियाणा में आपको टॉप 70 बच्चों में आना है, तब आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। अगर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं तो फॉर श्योर आप इन पोस्ट के लिए ही तैयारी करोगे। नेक्स्ट है AFSO, उसके बाद है SCPO, ऑडिटर और जिलेदार। जो ये पोस्ट हैं ये सातों के सातों बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती हैं। और अच्छी क्यों मानी जाती हैं, देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा सबको ये कहते हुए कि ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है। तो टू बी वेरी क्लियर, सी ग्रुप में कभी भी ऑफिसर की पोस्ट नहीं आती है। जो ऑफिसर बता रहे हैं अपने आप को वो गलत है। हाँ, इसमें ये इसका ये फायदा है, इन टॉप की पोस्ट का ये फायदा है कि इसमें आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा ना वो ऑफिसर लेवल पे होगा। जैसे कि अगर मैं आपको किसी इनमें से किसी का एग्जांपल देके बताऊं, अब मैं बात करूं जैसे AFSO की, असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर। अब इसका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है ना AFSO का, वो होता है FSO। और जो FSO है फूड सप्लाई ऑफिसर, ये ग्रुप B की पोस्ट है, HPSC के थ्रू आती है ये। तो ये आप जब आपका प्रमोशन होगा तब आप ऑफिसर बन जाएंगे। एक SCPO है, SCPO जो है वो नेक्स्ट प्रमोशन के बाद SCPO सीधा BDPO बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। और जो BDPO है ना वो HPSC की वैकेंसी है, यानी आप यहाँ पे ऑफिसर बन जाओगे ग्रुप B के। ऐसे ही अगर मैं आपको और एक एग्जांपल और दूं तो जैसे कि मैं इसका देती हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर का। एक्साइज इंस्पेक्टर का जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है ना वो AET होता है, AETO। और ये भी ग्रुप B की गस्टेड पोस्ट होती है, ठीक है। तो आपका यानी इसमें जो है AFSO है, इनमें जो है आपका नेक्स्ट प्रमोशन ऑफिसर लेवल का होगा, लेकिन अभी आप ग्रुप C के एम्प्लॉय ही रहोगे। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाह रही थी। अब बारी आती है टेक्निकल पोस्ट की। तो टेक्निकल पोस्ट कौन कौन सी आएंगी? JEE, ALM, MPSW। ALM सबसे ज्यादा आएगी इस बारी में। अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स लिए हैं तो फॉर श्योर आप ALM के लिए जाएंगे। और ALM का सुनने में आ रहा है कि ALM की 7,000 प्लस वैकेंसी है, बिल्कुल खाली पड़ा है डिपार्टमेंट ALM का। और इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 65 प्लस मार्क्स, ऐसे ही आपके JEE के 65 प्लस मार्क्स आपको चाहिएंगे। MPSW हो गया, ठीक है, स्टाफ नर्स हो गया, फायर ऑपरेटर हो गया, VLDA। एक यही टेक्निकल में ऐसी वैकेंसी है जो बिल्कुल इसका कैडर फुल है। पिछली बार गवर्नमेंट ने उसे पिछली बार इनको फुल कर दिया। तो इस बार अगर वैकेंसी आएंगी भी सही तो 50 से 60 वैकेंसी ही आएंगी, इसका कैडर बिल्कुल फुल है, ठीक है। स्टेनो भी सेम ऐसे होता है। स्टेनो में पहले आपका स्किल टेस्ट होता है, जैसे हरियाणा पुलिस है ना, ऐसे स्किल टेस्ट होगा। अगर आप स्किल टेस्ट को क्लियर कर जाते हो देन आप मेंस के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्किल टेस्ट में या बाहर हो गए तो कट ऑफ डाउन चली जाएगी इसकी, क्योंकि मेंस के लिए उनको 10 गुना बच्चों को भेजना है। तो आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आप इसमें जा पाएंगे, ठीक है। और इसकी जो कट ऑफ का आइडिया है वो आइडिया है इसका 55 प्लस का। फार्मासिस्ट की भी अच्छी खासी वैकेंसी सुनने में आ रही है। फार्मासिस्ट की जो है वो 400 से 500 वैकेंसी आएंगी। और इसकी कट ऑफ का अगर मैं आपको रफली आइडिया दूं तो 65 प्लस मार्क्स आपके जनरल में होने चाहिए, ठीक है। तो ये था कट ऑफ का और वैकेंसी का हल्का सा आइडिया। होप सो आपको समझ आया होगा। और मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि मैंने ठीक बताया है, कट ऑफ का आइडिया सही है, वैकेंसी मैंने सही बताई है, तो इफ़ यू वांट आप अपने किसी नियर एंड डियर वन, किसी रिलेटिव फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कर सकते हो। ये प्रेशर नहीं है, ऑल्दो मतलब आप चाहो तो किसी को शेयर कर सकते हो कि नेक्स्ट प्रमोशन ये होता है, ये पोस्ट है, ये कट ऑफ का आइडिया है। और कई पोस्ट ऐसी हैं जो वैकेंट हैं तो HSSC ने डिपार्टमेंट से मांगी भी हैं, तो वो रिजल्ट के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सी और नई इसमें ऐड होगी। तो चलिए टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपनी जो स्किल टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं वो स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और जो मेंस के लिए जाएंगे 1-2 दिन का रेस्ट लेके आप अपनी मेंस की स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।